आज के सबसे सीनियर लेकिन सबसे नौजवान शायर हज़रत गुलजार देहलवी साहब, मोहतरम अजहर इनायती साहब, नई गज़ल का बहुत नुमाइंदा नाम मोहतरम फ़रहत एहसास साहब, हमारे दीगर शुराए किराम और साथियों, नदी का शोर नहीं है ये आबशार का है, यहाँ से जो भी सफ़र है वो अब उतार का है, तमाम जिस्म को आंखें बना के राह तको, तमाम खेल मोहब्बत में इंतज़ार का है। लेकिन इंतज़ार ख़त्म भी होता है तो आपकी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो रही हैं और जश्न अदब जो ये 7वां एडिशन है उसके जो बहुत मकबूल कुछ प्रोग्राम्स हैं, जो बहुत पॉपुलर इवेंट्स हैं, उसका एक बहुत खूबसूरत हिस्सा मुशायरा होता है। मुशायरे को अक्सर मैं स्वीट डिश भी कहा करता हूँ कि जब जश्न कहीं होता है 2-3 दिन प्रोग्राम चलते हैं तो आखिर में जो कुछ इवेंट्स होते हैं उसमें मुशायरा शामिल होता है। शायरी सुबह से लेकर शाम तक, रात से लेकर सुबह तक हमारी ज़िंदगी में शामिल है। आप हर जगह शायरी सुनते हैं। जब सुबह की अज़ान होती है, आरती होती है, मंदिर में घंटियाँ बजती हैं तो वो भी शायरी है। उसके बाद शाम तक आप दिन भर अपनी मसरूफियात में, चाहे वो म्यूज़िक हो, कव्वाली हो, ड्रामा हो, प्ले हो, यानी ज़िंदगी में जो भी फ़ाइन आर्ट्स हैं सब जगह आप शायरी को सुन सकते हैं। लेकिन शायरी का जो असल स्टेज है वो मुशायरा होता है, जहाँ पर शायरी ओरिजिनल शक्ल में आपको सुनाई जाती है। यही वजह है कि जब मुशायरा जो सदियों का सफ़र करके यहाँ तक पहुँचा है उसका हुस्न कभी ख़त्म नहीं होता है, इसका जादू सर चढ़ कर बोलता है। ये शायरी की खूबी होती है जब शायर अपनी ज़बान से अपनी बात आप तक पहुँचाता है। बहरहाल आज जो लिस्ट यहाँ पर मुझे दी गई है, गैलेक्सी है, मिल्की वे है, बहुत अहम नाम है जिनको मैं आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। शायरी के ताल्लुक़ से बात भी इसलिए कर रहा था कि शायरी का जादू क्यों ख़त्म नहीं होता है। किसी भी लम्हे आप शायरी सुनने के लिए वक्त निकाल सकते हैं। एक प्रोफेसर साहब ने टेबल पर एक जार रखा और जार के अंदर कोई टेनिस की गेंदें डाल दी, टेनिस बॉल से वो जार भर दिया। अपने छात्रों से उन्होंने पूछा, स्टूडेंट से, क्या इसमें कोई गुंजाइश बाकी है? स्टूडेंट से कहा कि नहीं, इसमें अब कुछ और नहीं आ सकता है। प्रोफेसर साहब ने एक जार निकाला, उसमें पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े थे, छोटी छोटी पत्थरियाँ थी, वो उन्होंने उस जार के अंदर डाल दी। जो टेनिस की बॉल से जार भरा हुआ था उसमें वो पत्थरियाँ समा गईं। फिर वो अपने स्टूडेंट से पूछते हैं कि क्या अब कुछ गुंजाइश बची है? तालिब इल्मों ने कहा कि अब इसमें कुछ भी नहीं आ सकता। प्रोफेसर साहब ने रेत उठाया, बालू, और वो उसके अंदर डाल दिया, वो भी उसमें समा गया। अब यकीनन कोई गुंजाइश नहीं थी। फिर उनसे पूछा गया तो तालिब इल्मों ने कहा कि अब तो कुछ नहीं आ सकता है, अब ये जार मुकम्मल हो चुका है। प्रोफेसर साहब ने कॉफ़ी का कप उठाया, जो कॉफ़ी वो पी रहे थे, वो जार के अंदर डाल दिया, वो भी उसके अंदर समा गया। तो शायरी कॉफ़ी का वो कप है कि इसको ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में आप शामिल कर सकते हैं, कभी भी सुन सकते हैं, कहीं भी सुन सकते हैं। ये शायरी का जादू है। तो आइए उसी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। बहुत अहम नाम हैं जनाब गुलजार देहलवी साहब, जिनका जिक्र मैंने किया, जनाब अजहर इनायती, जनाब फ़रहत एहसास, मोहतरम नुसरत ज़हीर साहब, मोहतरमा मीनू बख्शी साहिबा, जनाब शारिक कैफ़ी, जनाब कैसर खालिद, जनाब मनीष शुक्ला, संगीता गुप्ता साहिबा, मदन मोहन दानिश साहब, यतीन्द्र मिश्रा साहब, ये वो लोग हैं जिन्हें अपना कलाम सुनाना है। वक्त कम है लेकिन मैं समझता हूँ कि हम सही वक्त में मुशायरा ख़त्म कर लेंगे। बहरहाल सबसे पहले मैं जश्न अदब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। दरअसल जश्न अदब कि जब अदब का जश्न होता है तो हमारी तहज़ीब का जश्न होता है, हमारी संस्कृति का उत्सव होता है, हमारे कल्चर का फेस्टिवल होता है। और रंजीत चौहान साहब जो इसके बुनियाद गुजार हैं, फाउंडर हैं, उन्होंने पिछले 7-8 साल से जिस लगन और मेहनत के साथ इस जश्न को यहाँ तक पहुँचाया है कि आज हिंदुस्तान की जो चंद जश्न या चंद उत्सव होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें अपना नाम दर्ज कराया है जश्न अदब के ताल्लुक़ से रंजीत साहब ने।
मैं कुंवर रंजीत साहब को एक शेर नज़र करता हूँ जो उन्हीं का शेर है कि ये नए लोग जिन्हें इश्क का दावा है बहुत, ये नए लोग जिन्हें इश्क का दावा है बहुत, कोई दिखलाए तो रंजीत सा पागल होना। पागलपन के बगैर इस ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता है, पागल बनना पड़ता है, जुनून चाहिए, जुनून चाहिए, और वो जुनून कुंवर रंजीत साहब के यहाँ है। हम सिर्फ उनको मुबारकबाद दे सकते हैं, उनकी सेहत की दुआ कर सकते हैं, दीर्घायु होने की कामना कर सकते हैं, और इसी दुआ के साथ, इन्हीं ख्वाहिशात के साथ आइए आज के मुशायरे का आगाज़ करते हैं। मैं लिस्ट देख रहा हूँ बहुत देर से और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से मुशायरे का आगाज़ कराऊँ। मैं जिसको भी देखता हूँ मुझे लग रहा है कि ये उसका मकाम नहीं है कि मुशायरे का आगाज़ उनसे कराया जाए। हालांकि अच्छी शायरी चाहे शुरू में पढ़ी जाए या आखिर में पढ़ी जाए, वो शायरी, उसका जादू, उसका हुस्न हर जगह खिल उठता है। फिर भी हमारे कुछ तकाज़े होते हैं कि हम नीचे से अपना सफ़र शुरू करके ऊपर तक पहुँचते हैं। तो मैं चाहता हूँ, मैं चूँकि इसमें बहस शायर भी यहाँ पर इनवाइटेड हूँ, सिर्फ नाज़िम या संचालक के तौर पर नहीं, तो मैं समझता हूँ कि मैं मेज़बानी के फ़र्ज़ अदा करते हुए चंद शेर अपने पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद किसी अपने शायर दोस्त को आवाज़ देता हूँ। मैं इजाज़त चाहता हूँ अपने शोरा हज़रात से कि चंद शेर पढ़ के मैं शायरी का सफ़र शुरू करूँ। आप लोग एक बार मुझे इजाज़त दे दीजिए। हाँ, बस इसका ख्याल रखिए कि शायरी पर जो आपकी तरफ से रद्द अमल आना चाहिए वो आता रहे। यहाँ से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि मुद्दतों उसने हमें पहले तराजू में रखा, मुद्दतों उसने हमें पहले तराजू में रखा और तब जाकर कहीं फिर अपने बाजू में रखा। कि मुद्दतों उसने हमें पहले तराजू में रखा और तब जाकर कहीं फिर अपने बाजू में रखा, और तब जाकर कहीं फिर अपने बाजू में रखा। एक शेर और पढ़ता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि दिल एक है तो कई बार क्यों लगाया जाए, दिल एक है तो कई बार क्यों लगाया जाए, बस एक इश्क बहुत है अगर निभाया जाए। दिल एक है तो कई बार क्यों लगाया जाए, बस एक इश्क बहुत है अगर निभाया जाए। एक मतला और मुझे याद आ रहा है, वो भी पढ़ देता हूँ। दिल एक है तो कई बार क्यों लगाया जाए, बस एक इश्क बहुत है अगर निभाया जाए। अर्ज़ करता हूँ कि ये मतला मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि एक शेर आपको सुनाना है। अभी यहाँ पर बहुत अच्छा प्ले यहाँ पर दिखाया गया जिसने बिल्कुल सबके रोंगटे खड़े कर दिए, और वहाँ हम सिर्फ ये कह सकते थे। मुझे किसी और शायर की उस वक्त शेर याद आया, उसी अज़्म के साथ हम ये मुशायरा भी शुरू कर रहे हैं। ये शेर किसी और के जो पढ़ रहा हूँ कि तेरी तस्वीर को धुंधला नहीं होने देंगे, ए वतन हम तुझे रुसवा नहीं होने देंगे, मुल्क एक बार बढ़ गया लेकिन सुन लो अब ये तकसीम दोबारा नहीं होने देंगे। अब मैं शेर सुनाना चाहता हूँ, पहले मतला फिर वो शेर। अर्ज़ करता हूँ कि उदास झीलों में महताब डाल देता है, उदास झीलों में महताब डाल देता है, वो मेरी आंखों में कुछ ख्वाब डाल देता है, वो मेरी आंखों में कुछ ख्वाब डाल देता है। और शेर अब सुना रहा हूँ इस यकजहती के नाम, यूनिटी के नाम। साहब इतना मामला ख़राब है, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, ज़हीन हैं, कि हर लम्हा हर पल की बात मैं कर रहा हूँ। कोई ऐसी ख़बर आ जाती है, कोई ऐसा व्हाट्सएप आ जाता है, कोई ऐसा वीडियो वायरल हो जाता है, आप टीवी खोलिए, अखबार उठाइए, हमको लगता है कि इस कदर नफ़रतें बांटी जा रही हैं, लेकिन फिर भी हम लोग लड़ क्यों नहीं रहे आपस में। लेकिन ये हिंदुस्तान की सरजमीन नफ़रतों को बर्दाश्त नहीं करती है। यहाँ की मट्टी में शामिल है मोहब्बत। कुछ वक्त के लिए फेज़ आता है फिर ख़त्म हो जाता है। मैं शेर पढ़ता हूँ उन शक्तियों के नाम, उन ताकतों के नाम कि जो ये काम कर रहे हैं। अर्ज़ करता हूँ उदास झीलों में महताब डाल देता है, वो मेरी आंखों में कुछ ख्वाब डाल देता है। और शेर ये है कि ये किसकी सांसों को खुशबू गरां गुजरती है, ये किसकी सांसों को खुशबू गरां गुजरती है, ये कौन गमलों में तेजाब डाल देता है। ये किसकी सांसों को खुशबू गरां गुजरती है, ये कौन गमलों में तेजाब डाल देता है। आखिर में 5-6 शेर की एक गज़ल, फिर मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। किसी और शायर को मैं ज़हमत सुखन दूंगा। अर्ज़ करता हूँ, यहाँ से शेर पढ़ता हूँ कि जला के आँखें सियाह शब को खंगालना है। ये भी आप सबकी नज़र मायूस नहीं होना है। जला के आँखें
सियाह शब को खंगालना है, इसी अंधेरे से हमको सूरज निकालना है। जला के आंखें सियाह शब को खंगालना है, इसी अंधेरे से हमको सूरज निकालना है। और ये शेर आप सबका है। आपको लगेगा कि तो मैंने आपकी बात कह दी है, आपको लगे कि आपकी बात है तो आपकी तरफ से आपकी मोहब्बतें मिलनी चाहिए। अर्ज़ करता हूँ ये शेर कि इसी अंधेरे से हमको सूरज निकालना है। शेर पढ़ता हूँ कि जो बाकी चीज़ें हैं वो तो मैं सब संभाल लूँगा। जो बाकी चीज़ें हैं, जो बाकी चीज़ें हैं वो तो मैं सब संभाल लूँगा। तुम्हें ये करना है सिर्फ मुझको संभालना है। कि जो बाकी चीज़ें हैं वो तो मैं सब संभाल लूँगा। तुम्हें ये करना है सिर्फ मुझको संभालना है। तुम्हें ये करना है सिर्फ मुझको संभालना है। ये शेर भी पढ़ता हूँ, तमहीद बताने की ज़रूरत है। देखिए, किसी मकाम पर, किसी मनसब पर अगर आप नहीं पहुँच पाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसके काबिल नहीं थे, उसके अहल नहीं थे, बल्कि इतनी भीड़ है, इतना हुजूम है, इतना कंपटीशन है कि आप वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन अगर वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके अहल थे, लेकिन फैसले आजकल जो है लॉटरी के ज़रिए भी होते हैं, फैसले कुछ और तरीक़ों से भी होते हैं। मैंने टाई ब्रेकर को गज़ल बनाने की कोशिश की है। सुने हज़रात शेर, शायद किसी लायक हो, तमाम शायरों की खिदमत भी पेश करता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि तुम्हें ये करना है सिर्फ मुझको संभालना है। और शेर पढ़ता हूँ जश्न अदब के इस मुशायरे में कि शिकस्त जिसका नसीब होगी कुछ उसका सोचो। शिकस्त जिसका नसीब होगी कुछ उसका सोचो। तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो सिक्का उछालना है। कि शिकस्त जिसका नसीब होगी कुछ उसका सोचो। तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो सिक्का उछालना है। तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो सिक्का उछालना है। और एक बड़ा सादा सा शेर पढ़ता हूँ कि वो संग दिल है मगर उसे मोम कर रहा हूँ। वो संग दिल है मगर उसे मोम कर रहा हूँ। इन्हीं चट्टानों से मुझको दरिया निकालना है। वो संग दिल है मगर उसे मोम कर रहा हूँ। इन्हीं चट्टानों से मुझको दरिया निकालना है। और आखिरी शेर, वही गली जिसकी हम कभी खाक छानते थे। वही गली जिसकी हम कभी खाक छानते थे। सितम तो ये है उसी पे अब खाक डालना है। वही गली जिसकी हम कभी खाक छानते थे। सितम तो ये है उसी पे अब खाक डालना है। सितम तो ये है उसी पे अब खाक डालना है। जो बाकी चीज़ें हैं वो तो मैं सब संभाल लूँगा। तुम्हें ये करना है सिर्फ मुझको संभालना है। बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये मैंने इसलिए आगाज़ किया कि मैं अपने शोरा का इस्तकबाल कर सकूं। मैं सबसे छोटा हूं, सिर्फ देखने में नहीं बल्कि उम्र में भी सबसे छोटा हूं। इसलिए मेरी ज़िम्मेदारी थी कि मैं पहले अपना कलाम यहाँ पर पेश करता। आइए हज़रात, अब हम अपने मेहमान शायरों तक पहुँचना चाहते हैं। एक बड़ा खूबसूरत नाम, बल्कि कई नाम हमारी इस फहरिस्त में, इस लिस्ट में ऐसे हैं कि जिनका ताल्लुक़ सिनेमा से है, फ़िल्म से है। और ये हमेशा हुआ है कि जो हमारे अदीब हैं, राइटर्स हैं, वो फ़िल्म से जुड़े रहे हैं और वहाँ भी अच्छी शायरी की कद्र होती रही है। एक ऐसा ही नाम कि जो शायर भी हैं, म्यूज़िक एडिटर भी हैं और उनको सिनेमा स्कॉलर भी मैं कह सकता हूँ। सिनेमा की जो जानकारी है, जो उनकी किताबें आई हैं, कई किताबें उनकी शाया हो चुकी हैं। यदा कदा उनकी शायरी का संकलन है। और भी कुछ चीज़ें जो हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स आई है, जो और सुर पर भी उनकी कई किताबें शाये हुई हैं। ये नाम यतीन्द्र मिश्रा साहब का नाम है। लेकिन जब आप शायरी उनकी सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक शख्स किस तरह से इतना मसरूफ़ रहते हुए भी शायरी के लिए वक्त बचाता है और उससे आपकी खिदमत करता है। उनका इस्तकबाल कीजिए। मैं मोहतरम यतीन्द्र मिश्रा साहब का बहुत ही अदब और एहतराम के साथ इस्तकबाल करना चाहता हूँ जश्न अदब के इस खूबसूरत मुशायरे में तशरीफ़ लाएँ। बहुत धन्यवाद आपका। रंजीत जी का बहुत आभार कि उन्होंने मुझे जश्न अदब में बुलाया। और मेरे लिए पहला मौका है क्योंकि मैं हिंदी कविता लिखता हूँ और ब्लैंक वर्स की कविता लिखता हूँ, तो मैं थोड़ा सा इस पूरे महफ़िल में बेसुरी शहनाई की तरह हूँ, क्योंकि सारे बड़े शायर बैठे हैं और उर्दू में बात करेंगे, अपनी ज़बान में बात करेंगे, हिंदुस्तानी में। तो मैं थोड़ा उससे अलग हूँ और मुझे लगता है कि अगर मुझसे कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। आप सभी को नमस्कार। हेलो 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 हेलो। मैंने कबीर को कुछ नए अर्थों में लिखने का प्रयास किया था कि आज से 400 साल पहले, 600 साल पहले जब कबीर थे तो उनके जो प्रश्न थे, क्या आज के किसी युवा लेखक के, कवि के वही प्रश्न होंगे या समय के हिसाब से वो बदल जाएंगे। वो कहते थे कि जो घर फूके अपना चले हमारे साथ,
वाह। सब घर फूंक के जाना है। आज के समय में हम लोगों की चिंताएं थोड़ी दूसरी होंगी। उसी संदर्भ में ये कविता है, कहाँ जाएंगे। जी इरशाद। हम अपने घर जला देंगे तो कहाँ जाएंगे। वाह। क्या सुख के लिए कुछ और तरीके काम आएंगे। सुस्ताने के लिए कथरी, ओढ़ने के लिए वही पुरानी चादर, बिछाने के लिए आधी अधूरी चटाई, सब बिसरा कर किधर जाएंगे। हम अपने घर जला देंगे तो क्या पाएंगे। प्यास बुझाने के लिए वो उदास घड़ा, खाने के लिए कांसे की बरसों पुरानी थाली, पाने के लिए एक भारी लोटे में जमा होते रहे कुछ अध बने सपने, सब गंवा कर क्या बचाएंगे। वाह। क्या सुख के लिए कुछ और रास्ते मिल जाएंगे। हम अपने घर जला देंगे तो कहाँ जाएंगे। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, बहुत खूब। एक छोटी सी कविता है, सन्मति। क्या फर्क पड़ता है इससे, अयोध्या में पद की जगह कोई सबद गाए। वाह। क्या फर्क पड़ता है इससे, अयोध्या में पद की जगह कोई सबद गाए। दूर ननकाना साहब में कोई मतवाला जपू जी छोड़ कव्वाली लेकर जाए। वाह। फर्क तो इस बात से भी नहीं पड़ता, हम बाला और मर्दाना से पूछ सके। नानक के बोलों पर गुलतराशी करने वाले एक तारा थामे उन दोनों के हाथ, अक्सर सुर छेड़ते वक्त खुसरो और कबीर के घर क्यों घूम आते हैं। वाह। फर्क तो आज यह भी नहीं दिखता, बात बात में रदीफ काफिया मिलाने वाले, हर चीज़ का फ़र्क पहचानने वाले शायद ही झगड़ते हों कभी। इसलिए राम की पहुँच डागरों की हवेली और खां साहब की बंदिशों तक क्यों है। क्या बात है। और क्यों बैजू से लेकर बावरी होने वाली नई से नई पीढ़ी सबसे पहले रहीम और रसखान से दोस्ती करती है। वाह। क्या कहने, क्या कहने। ताना भरनी, ये सब कबीर के ही प्रत्यय हैं जिनसे हम बात करते हैं। प्रेम का ताना विश्वास की भरनी से जीवन की बिछावन तागी थी। वाह। प्रेम का ताना विश्वास की भरनी से जीवन की बिछावन तागी थी। न ताना कमज़ोर था न ही भरनी थी ढीली, फिर भी बिछावन थी जो फटती ही चली गई। कम होता गया दिन ब दिन उसका सूत। वाह। जैसे प्रेम का विश्वास का दरक गया हो धागा। क्या बात है। फिर भी बिछावन थी जो फटती ही चली गई, कम होता गया दिन ब दिन उसका सूत। जैसे प्रेम का विश्वास का दरक गया हो धागा। अब बिछावन है, अब बिछावन है जो पड़ी है धरती पर, फटे हाल अपना सिर उठाए। जीवन है चल रहा इसी तरह, गंवा चुका विश्वास, थोड़ा सा प्रेम बचाए। धन्यवाद। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया मोहतरम यतीन्द्र मिश्रा साहब, आपने बहुत खाकसारी से और इंकिसारी से काम लिया। आपकी शायरी वाकई बहुत संजीदा, बड़ी गंभीर शायरी है जिसको लोग सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं। उसका जिक्र आपने किया। जहाँ तक उर्दू हिंदी का सवाल था, बड़ा अजीब और गरीब मसला है। देखिए उर्दू वही है जो हम बोलते हैं, जो बाज़ार में की ज़बान है, जो फिल्म की ज़बान है। ये अजीब सा कन्फ्यूज़न है। होता ये है कि जब हम किसी ज़बान को समझते जाते हैं, कुछ बातों को समझते जाते हैं, तो उसको हम कोई और ज़बान समझते रहते हैं। जब वो समझ में आनी बंद हो जाती है तो हम उसको उर्दू समझने लगते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, बल्कि जब तक समझ में आती रहती है वही उर्दू है और वही हिंदुस्तानी है, ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। बहरहाल आपने बहुत अच्छी नज़मों से हमें नवाजा। इस मुशायरे में एक गंभीर और एक संजीदा फ़िज़ा उन्होंने दे दी है। शायरी की यही खूबी होती है, शायरी की इतनी वैराइटीज़ हैं, इतने रंग हैं, इतने रूप हैं कि उनको बयान नहीं किया जा सकता है। इसलिए इतनी विधाएं हैं कि उन पर थीसिस लिखे जा चुके हैं। यही मामला गज़ल का भी है। गज़ल की बहुत सी सूरतें हैं और बहुत सी सूरतें आपको गज़ल की आज नज़र आएंगी। तो मैं चाहता हूँ कि इस संजीदा माहौल में, इस बहुत ही गंभीर वातावरण में एक ऐसी हम कवित्री या ऐसी शायरा को इस वक्त समात करें कि जो बुनियादी तौर पर आर्टिस्ट हैं, लेकिन शायरी भी आर्ट है। लेकिन जब रंगों से खेलने वाला कोई शख्स शब्दों से खेलने लगता है तो शब्दों में रंग मिल जाते हैं
और उसके रंगों में शब्द शामिल हो जाते हैं। तो शब्द और रंगों का, लफ्ज़ों का और रंगों का एक हसीन इम्तिज़ाज, एक खूबसूरत संगम मोहतरमा संगीता गुप्ता साहिबा की शायरी है। उनका एक मजमुआ उर्दू रस्मुल ख़त में भी अभी शाया हुआ पिछले दिनों। मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपनी शायरी के रंगों से आज के इस माहौल को खुशगवार कर दें। मोहतरमा संगीता गुप्ता साहिबा। शुक्रिया। जब तक ये गफलत चल रही है तब तक आप सबके लिए अल्फाज मेरे इबादत का जरिया हैं। क्या बात है। अल्फाज मेरे इबादत का जरिया हैं, तुम तक पहुंच जाएं तो लगता है दुआ कबूल हो गई। क्या कहने, वाह 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 वाह। अभी कुछ दिनों पहले अपने बेटे के लिए कुछ लिखा था। बहुत सारे यंगस्टर्स हैं और बहुत एम्बिशियस हैं, लगता है बर्न आउट हो जाएंगे, तो उनके लिए लिखा था। आपकी नज़र है जी, इरशाद। फ़क्र होता है तुम्हारी उड़ान पर। वाह। फ़क्र होता है तुम्हारी उड़ान पर, सुनो ना कभी थक जाओ तो लौट आना, घोंसला हूँ मैं तुम्हारा। वाह 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 वाह। अब एक शेर अपने लिए सुनाती हूँ। कई बार ऐसा होता है, रोशनी बहुत कम होती है, आदमी खुद को जलाता है, दुनिया समझती है कि आपको पटाखे पसंद हैं। रोशनी कम थी दिल ही जलाया अपना। क्या बात है। रोशनी कम थी दिल ही जलाया अपना, आतिश परस्ती का इल्ज़ाम अब सर है मेरे। वाह, क्या बात है। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। कंफर्ट जोन एक पिंजरा है जो बहुत खूबसूरत होता है। उस पर सुनिए। पिंजरा छोड़कर उड़ने वालों का ठिकाना कोई नहीं। पिंजरा छोड़कर उड़ने वालों का ठिकाना कोई नहीं, उनका मसीहा सिर्फ आसमां होता है। आसमां तक पहुंचने का हौसला हो और रास्ते की जद्दोजहद से बेखौफ हो तो उड़ना। एक दिन वक्त और आसमां दोनों तुम्हारे होंगे। क्या कहने। अब मैं एक नज़्म सुनाना चाहती हूँ आपको। किसी बीमार के लिए लिखा था, पर आप सुनेंगे शायद आपका बीमार होने का जी चाहेगा। क्या बात है। तुम्हारी तबीयत का सुना जब से, चाह रही हूँ तब से। तुम्हारी तबीयत का सुना जब से, चाह रही हूँ तब से। एक सिरे से सब दुनियावी गैर दुनियावी, ज़रूरी गैर ज़रूरी मसरूफ़ियतें खारिज कर दूँ। तुम्हारी तबीयत का सुना जब से, सोच रही हूँ तब से। एक सिरे से सब दुनियावी ज़रूरी गैर ज़रूरी मसरूफ़ियतें खारिज कर दूँ। खामोश बैठी रहूँ तुम्हारे सिरहाने, सोख लूँ तुम्हारी सारी तकलीफ़। खामोश बैठी रहूँ तुम्हारे सिरहाने, सोख लूँ तुम्हारी सारी तकलीफ़। अपनी उंगलियों के पोरों से धीरे से चूम लूँ तुम्हारी आँखें, भर दूँ उनमें नींद के बोसे। तुम्हारे हर बाल पर अपनी हर अनकही नज़्म, तुम्हारे हर बाल पर लिख दूँ अपनी हर अनकही नज़्म। निगाहों से छू लूँ तुम्हें यूं कि रोम रोम सुकून से भर जाए। वाह। तुम्हारे पाँव तले छुपा दूँ अपनी दुआएं कि पलक झपकते तुम्हें आराम आ जाए। वाह। तुम्हारे पाँव तले छुपा दूँ अपनी दुआएं कि पलक झपकते तुम्हें आराम आ जाए। खामोश बैठी रहूं तुम्हारे सिराने, चाह रही हूँ तब से तुम्हारी तबीयत का सुना जब से।
अपनी किताब बेपरवाह रूह से आपको एक नज़्म सुनाती हूँ। जी। प्यास को नदी नसीब न थी। प्यास को नदी नसीब न थी। जी, प्यास को नदी नसीब न थी, प्यास की नदी बना ली। मोहब्बत दर्द का सैलाब से ही दर्द को हमदम बना लिया। वाह। तन्हाइयाँ किस कदर खूबसूरत हैं, तन्हा तन्हा लम्हे लम्हे महसूसा है बस। वाह। जिस्म की हदों से आगे रूह से गुफ्तगू में मसरूफ़ रहे तो जीना इस कदर मुश्किल भी नहीं। बेखुदी में खुद का पता नहीं होता, कुछ इस तरह जीना आसान कर लिया। क्या कहनी। आखिरी नज़्म सुनाती हूँ। सागर के सीने में दफना आई हूँ एक अधूरा अफसाना मोहब्बत का। सागर के सीने में दफना आई हूँ एक अधूरा अफसाना मोहब्बत का। कुछ अफसानों की उम्र नहीं होती, ताउम्र निभाना फितरत में सबके शामिल नहीं होता। वाह। कागज़ पर उकेरी नज़में पानी के हवाले कर देना, पानी स्याही के निशान भी मिटा देगा। वक्त साथ देता तो तुम्हारी सांसों पर नज़में लिख देती। मेरी आवाज़ हवाओं के हवाले कर देना, कहीं दूर बंजर के खुरदुरेपन में इजाफ़ा तो करेंगी। वाह। मेरी आवाज़ हवाओं के हवाले कर देना, कहीं दूर बंजर के खुरदुरेपन में इजाफ़ा तो करेंगी। तुम आज़ाद हो अब मेरी आवाज़ नज़्म और हर्फ से तुम्हारी हद से निकलकर बेहद हो गई हूँ मैं। वाह। क्या कहनी। बहुत शुक्रिया मोहतरमा संगीता गुप्ता साहिबा, आपने बहुत अच्छी नज़मों से नवाजा। बहुत अच्छी नज़में थी और ख़ास तौर से जो बेटे पर नज़म थी या उनकी बीमारी पर नज़म थी, कुछ नए पहलू उन्होंने तलाश किए। पहले सिर्फ बेटियां रुखसत होती थी घर से, अब बेटे भी रुखसत हो जाते हैं, बेटों को भी रुखसत करना पड़ता है, परदेश चले जाते हैं, तो वो तमाम कर्ब भी शायरी जो है अपने यहाँ बयान करती है। मैं चाहता हूँ कि इस वक्त अभी जब संगीता साहिबा पढ़ रही थी, बीमारी का जिक्र किया, तो फ़रहत एहसास साहब का एक शेर मुझे याद आया। पूरी तरह से अब के तैयार होकर निकले हम, चारागर से मिलने बीमार होकर निकले। सीधा मकसद है कि जिस शोबे में आपको दाखिल होना है वहाँ के लिए पूरी तैयारी करनी पड़ती है। मदन मोहन दानिश ने एक शेर कहा है कि कितनी रौनक है तुम्हारी बज़्म में, आ गए सब शहर के बर्बाद किया। ये बहुत अच्छा शेर है। वाकई शायरी जो है बर्बाद हालों का एक शोबा है, लेकिन वो बर्बादी जो हमको आबादी से जोड़ती है। मदन मोहन दानिश का तारुफ बहुत देर तक करा सकता हूँ, लेकिन वक्त कम है। उस वक्त में आप शायरी हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सुन लें, तशरीफ़ लाएँ। अभी अमेरिका से वापस हुए हैं मदन मोहन दानिश साहब, वहाँ कई मुशायरों में शामिल रहे। जनाब मदन मोहन दानिश साहब, आकाशवाणी से ताल्लुक़ है। वक्त बहुत कम है और ये कहने के लिए भी शायद वक्त कम है। मुझे लगता है कि 5 मिनट का वक्त बहुत मुश्किल तमाम मिलेगा। मैं इसमें कुछ शेर सुनाता हूँ आपको। मुझे लगता है कि अरे साहब इसमें भी वक्त जा रहा है। चलिए मैं एक मतलब जी मैं हाजिर करता हूँ। सुने कि इल्म जब होगा किधर जाना है। वाह। इल्म जब होगा किधर जाना है, हाय तब तक तो गुजर जाना है। वाह। क्या कहने। बहुत क्या कहने भाई। वाह वाह वाह। इल्म जब होगा किधर जाना है, बहुत खूब। हाय तब तक तो गुजर जाना है। वाह। इश्क एक लम्हे में सदियां जीना। बहुत खूब। इश्क एक लम्हे में सदियां जीना, इश्क एक लम्हे में मर जाना है। क्या कहने। वाह। इश्क एक लम्हे में मर जाना है, राह रोकेंगे सितारे फिर भी। बहुत खूब। आसमानों से उतर जाना है। वाह।
आसमानों से उतर जाना है, इश्क कहता है भटकते रहिए। बहुत खूब। शेर सुनिए हजरात। इश्क कहता है भटकते रहिए और तुम कहते हो घर जाना है। वाह, क्या कहने भाई दानिश साहब, वाह 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 वाह। इश्क कहता है, अब जरा मुशायरे का माहौल, भटकते रहिए। इश्क कहता है भटकते रहिए, बहुत खूब, और तुम कहते हो घर जाना है। वाह। अगर कुछ दाव पर रख दें सफर आसान होगा क्या। बहुत खूब। मगर जो दाव पे रखेंगे वो ईमान होगा क्या। वाह। कमी कोई भी हो वो जिंदगी में रंग भरती है। वाह वाह वाह। कमी कोई भी हो वो जिंदगी में रंग भरती है। अगर सब कुछ ही मिल जाए तो फिर अरमान होगा क्या। अगर सब कुछ ही मिल जाए तो फिर अरमान होगा क्या। तवज्जो उसकी कम होते ही सांसें लड़खड़ाती हैं। वाह। तवज्जो उसकी कम होते ही सांसें लड़खड़ाती हैं। अगर वो भूल जाए तो बहुत नुकसान होगा क्या। वाह। अगर वो भूल जाए तो बहुत नुकसान होगा क्या। मसला तो इश्क का है जिंदगानी का नहीं। मैं किस तरह वक्त बता रहा हूँ, देखिए ये भी नहीं कह रहा हूँ, मतलब हाजिर कर रहा हूँ। मसला तो इश्क का है जिंदगानी का नहीं। मसला तो इश्क का है जिंदगानी का नहीं। यूं समझिए प्यास का शिकवा है पानी का नहीं। वाह भाई, क्या कहने हैं दानिश साहब। वाह। यूं समझिए प्यास का शिकवा है पानी का नहीं। क्या सितम है वक्त का इस दौर का हर आदमी। बहुत खूब। क्या सितम है वक्त का इस दौर का हर आदमी। है तो एक किरदार पर अपनी कहानी का नहीं। वाह 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 वाह। क्या कहनी है भाई। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या सितम है वक्त का इस दौर का हर आदमी। है तो एक किरदार पर अपनी कहानी का नहीं। अनसुना करने से पहले सोच लो तुम एक बार। अनसुना करने से पहले सोच लो तुम एक बार। खामोशी का शोर है ये बेजुबानी का नहीं। वाह 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 वाह। बस 3-4 शेर आखिर में सुन लीजिए और आखिर। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खामोशी का शोर है ये खामोशी का एक शेर सुनाना था, मुझे याद आ गया, सुन ले। कि दर्द सीने में छिपाए रखा हमने माहौल बनाए रखा। मौत आई थी कई दिन पहले। मौत आई थी कई दिन पहले उसको बातों में लगाए रखा। क्या कहने हैं। मौत आई थी कई दिन पे हाजिर करो, लेकिन इधर भी तो वक्त कम है भाई। मौत आई थी कई दिन पहले। मौत आई थी कई दिन पहले उसको बातों में लगाए रखा। थे भटकने के बहुत अंदेशे। थे भटकने के बहुत अंदेशे इश्क ने हमको बचाए रखा। वाह 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 वाह। इश्क ने हमको बचाए रखा। इश्क ने हमको कितना वक्त बचा, आधा मिनट। चलिए चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जनाब मदन मोहन दानिश साहब अपने शेरों से नवाज रहे थे। मीनू बख्शी साहबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। कई किताबें उनकी, और मैं बोलूँगा तो फिर लगेगा कि ज़्यादा बोल रहा हूँ। हालांकि मैं 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं बोलता। मेरे आप टेप देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। मीनू बख्शी साहब तशरीफ लाए। चैलेंज करता हूँ, मेरा 30 सेकंड से ज़्यादा तारुफ कोई निकाल दे मेरा वीडियो में तो। जी बहुत बहुत शुक्रिया जश्न अदब का भी और कुंवर रणजीत चौहान साहब का भी आदाब। एक मतले और एक शेर से इब्तिदा कर रही हूँ। जो भी ख्वाब चुराने आए, जो भी ख्वाब चुराने आए, सब जाने पहचाने आए। वाह। जो भी ख्वाब चुराने आए, सब जाने पहचाने आए। और उलझी उलझी जुल्फ सी रातें, उलझी उलझी जुल्फ सी रातें, कौन इन्हें सुलझाने आए। वाह क्या बात है। और एक मतलब 2 शेर और। तहसीब रस्म राह से बेगाना हो गया। वाह।
तहजीब रस्म राह से बेगाना हो गया, हर शख्स तेरे शहर का दीवाना हो गया। बहुत खूब। कल तक झगड़ रहे थे जहाँ शेख व बरहमन, ये आज के दौर की कहानी। कल तक झगड़ रहे थे जहाँ शेख व बरहमन, तामीर अब वहाँ कोई मैखाना हो गया। बहुत खूब, बहुत खूब, वाह 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 वाह। उसमें कल तक झगड़ रहे थे जहाँ शेख व बरहमन, तामीर अब वहाँ कोई मैखाना हो गया। और उसमें ना अब वो अज़मत दीवानगी रही, वाह। उसमें ना अब वो अज़मत दीवानगी रही, दीवाना वो कहाँ रहा, फरजाना हो गया। क्या कहने, क्या कहने, शुक्रिया। क्या कहने। और एक गज़ल के चंद अशार, पूरी गज़ल नहीं पढ़ूंगी। बहुत खूब। निगारे पै करे फरदा में ढल के देखते हैं, बहुत खूब। निगारे पै करे फरदा में ढल के देखते हैं, हम अपने वक्त से आगे निकल के देखते हैं। वाह 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 वाह। निगारे पै करे फरदा में ढल के देखते हैं, हम अपने वक्त से आगे निकल के देखते हैं। वाह। तुम्हारी आंख में तेवर गजल के देखते हैं, बहुत खूब। तुम्हारी आंख में तेवर गजल के देखते हैं, इसीलिए तुम्हें पहलू बदल के देखते हैं। बहुत खूब। सुना है सुर्ख रू होने का ये तरीका है, बहुत खूब। सुना है सुर्ख रू होने का ये तरीका है, सो तेरे इश्क की आतिश में जल के देखते हैं। वाह 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 वाह। सुना है सुर्ख रू होने का ये तरीका है, सो तेरे इश्क की आतिश में जल के देखते हैं। हम ही हैं एक जो लिपटे हैं अपने माजी से, बहुत खूब। हम ही हैं एक जो लिपटे हैं अपने माजी से, जहाँ में वरना सभी ख्वाब कल के देखते हैं। वाह वाह। और अगर इजाज़त हो तो चंद शेर तरन्नुम में सुना दूं। अभी मेरा ख्याल मेरे 5 मिनट पूरे नहीं हुए हैं। जी। तेरे ही गम से मेरी तबीयत बहल गई, तू याद आ गया तो मेरी जान संभल गई। वाह। तू याद आ गया तो क्या कहने, मेरी जान संभल गई। अब याद है कहाँ मुझे माजी की दास्तां, अब याद है कहाँ मुझे माजी की दास्तां। मैं तुझसे क्या मिली, मेरी दुनिया बदल गई। मैं तुझसे क्या मिली, मेरी दुनिया बदल गई। जो मेरे गैसुओं का गिरफ्तार तू हुआ, जो मेरे गैसुओं का गिरफ्तार तू हुआ। मैं भी तो तेरे इश्क के सांचे में ढल गई। मैं भी तो तेरे इश्क के रोशन सी हो गई ये मेरे दिल की कायनात। बहुत खूब, बहुत खूब। जो तेरी आरज़ुओं की एक शम्मा जल गई। वाह वाह वाह। और ये आखिरी से क्या कहने। जब से ये शहर छोड़ के कोई चला गया, वाह। जब से ये शहर छोड़ के कोई चला गया, सच कह रही हूँ रौनक़े शामे गज़ल गई। सच कह रही हूँ रौनक़े शामे गज़ल गई। बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्या कहने। एक चीज़ मैं बहुत संजीदगी के साथ अर्ज़ करना चाहता हूँ। देखिए, होता ये है, जो ये जश्न होते हैं, मुशायरे होते हैं, कोई तकरीब होती है, उसमें महीनों की मेहनत, बरसों की मेहनत होती है। फरहान साहब बैठे बता देंगे कितना मुश्किल होता है। ख़ुद रंजीत चौहान साहब। आइए हज़रात, मैं जिस शख्सियत का तारुफ़ करा रहा हूँ, अब मैं इतना बोल चुका हूँ तो ये 2-3 जुमले ये भी बोलूँगा कि अभी बैठे थे, अभी जब इनाग्रेशन था हम वहाँ पर IIC में,
तो मोहतरम मनीष शुक्ला साहब ने बड़ी पते की बात मुझे बताई, वहाँ दानिश साहब भी थे, तो दानिश साहब ने कहा कि ये बात आपके बहुत काम आएगी किसी मुशायरे में। तो मैं चाहता हूँ कि मैं पहले मुशायरे में वो बात काम में ले आऊँ। उसके बाद पहला मुशायरा, बात वो ये है, इन्होंने बताया कि पुराणों में इन्होंने पढ़ा, एक जगह पढ़ रहे थे पुराण ये, तो पुराणों में लिखा था कि जब कलयुग की बहुत सी पहचान बताई गई थी, तो उसमें एक पहचान ये भी थी कि जब कलयुग आएगा तो अचानक शायरों की और कवियों की तादाद बढ़ जाएगी। तो मैं बड़ा फिक्रमंद हुआ। तो ये सब मसला चल रहा है, ये क़यामत की निशानियाँ करीब हैं बहुत, लेकिन उसके बावजूद अच्छी शायरी को अगर सुना जाता है, सिलेक्टेड लोगों को सुना जाता है, तो हम अभी क़यामत से दूर रह सकते हैं। तो ऐसे ही अच्छा शायर तमाम मौजूद हैं स्टेज पर। तो मैं चाहता हूँ कि मनीष शुक्ला साहब जिन्होंने बात मुझे बताई थी, बहुत प्यारी शायरी करते हैं, और उनके इत्तफाक से कल चोट लग गई, पता नहीं कहाँ अंधेरे में कहाँ चले गए थे किसी के साथ, अच्छा रोशनी में गिरे। तो बहरहाल मनीष शुक्ला साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि चोट खाने के बाद ही शायर असली बनता है। मोहतरम मनीष शुक्ला साहब। बस ठीक है, छोड़ दो। दोस्तों आदाब, सीधे सीधे गज़ल का मतलब। जी इरशाद। सदर मोहतरम की इजाज़त से मेरे उस्ताद भी बैठे हैं। जी जी यूँ कहा है कि इश्क खास बात है न आम कीजिए। वाह। इश्क खास बात है न आम कीजिए, आसपास देख के सलाम कीजिए। भाई वाह 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 वाह। इश्क खास बात है, इश्क खास बात है न आम कीजिए। भाई क्या सलीके से कहा है। वाह। आसपास देख के सलाम कीजिए, तज़किरा न कीजिए किसी से प्यास का। वाह। तज़किरा न कीजिए किसी से प्यास का, जिक्र आब यार सुबह शाम कीजिए। वाह। तज़किरा न कीजिए किसी से प्यास का, जिक्र आब यार सुबह शाम कीजिए। आप और सारे काम छोड़िए हुजूर। वाह। आप और सारे काम छोड़िए हुजूर, सिर्फ कत्ले आम कीजिए। वाह वाह वाह। आप और सारे काम छोड़िए हुजूर, आप और सारे काम छोड़िए हुजूर, सिर्फ कत्ले आम कीजिए। चाहती है सिर्फ सूए यार देखना। वाह। चाहती है सिर्फ सूए यार देखना, आरज़ूए दिल का एहतराम कीजिए। वाह वाह। चाहती है सिर्फ सूए यार देखना, बहुत खूब। आरज़ूए दिल का एहतराम कीजिए। एक एक शय का इंतजाम चाहिए। एक एक शय का इंतजाम चाहिए। एक एक शय का इंतजाम कीजिए। वाह 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 वाह। एक एक शय का इंतजाम चाहिए। वाह वाह वाह। एक एक शय का इंतजाम कीजिए, और बाकी एहतमाम मुझ पे छोड़िए। वाह। और बाकी एहतमाम मुझ पे छोड़िए, आप सिर्फ खुद को मेरे नाम कीजिए। क्या कहने भाई। और बाकी एहतमाम मुझ पे छोड़िए। वाह 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 वाह। अरे वाह वाह वाह। गुलजार साहब की दाद मिल गई, सनद है मेरे लिए कि और बाकी एहतमाम मुझ पे छोड़िए, आप सिर्फ खुद को मेरे नाम कीजिए। वाह। खुद को सौंप दीजिए इस गुनाहगार को। बहुत खूब। खुद को सौंप दीजिए इस गुनाहगार को, आप आज एक नेक काम कीजिए। खुद को सौंप दीजिए इस गुनाहगार को, आप आज एक नेक काम कीजिए। आज सारा दिन किया है जागना मुहाल। आज सारा दिन किया है जागना मुहाल, आप आज नींद भी हराम कीजिए। वाह 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 वाह। आज सारा दिन किया है जागना मुहाल, आप आज नींद भी हराम कीजिए। आपकी नमाज आप ही पर फर्ज है। बहुत खूब। आपकी नमाज आप ही पर फर्ज है, आप अपने आप को इमाम कीजिए। वाह 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 वाह। आपकी नमाज आप ही पे फर्ज है। वाह। आपकी नमाज आप ही पे फर्ज है, आप अपने आप को इमाम कीजिए। सुन रहे हैं सरकशी में खूब है मनीष। वाह। सुन रहे हैं सरकशी में खूब है मनीष, आप एक बार में गुलाम कीजिए। वाह। सुन रहे हैं सरकशी में खूब है मनीष, वाह। आप एक बार में गुलाम कीजिए। इश्क खास बात है नाम कीजिए, आसपास देख के सलाम कीजिए। दोस्तों ये गजल पढ़ के फिर मैं अपनी जगह लेता हूँ। ये मतलब यूं अर्ज किया कि इश्क में इतना खसारा क्यों किया था। इश्क में इतना खसारा क्यों किया था। इश्क में इतना खसारा क्यों किया था,
आपने पर्दा गवारा क्यों किया था? वाह। इश्क में इतना खसारा क्यों किया था? आपने पर्दा गवारा क्यों किया था? आप तो हमको समंदर में मिले थे। वाह वाह। आप तो हमको समंदर में मिले थे, आपने हमसे किनारा क्यों किया था? भाई वाह। आप तो हमको समंदर में मिले थे, वाह। आपने हमसे किनारा क्यों किया था? आपको सुनना गवारा क्यों नहीं था? वाह। आपको सुनना गवारा क्यों नहीं था? आपने चुपका इशारा क्यों किया था? वाह वाह वाह। आपको सुनना गवारा क्यों नहीं था? आपने चुपका इशारा क्यों किया था? आपके अब होश क्या बाकी रहेंगे? वाह। आपके अब होश क्या बाकी रहेंगे? आपने अपना नजारा क्यों किया था? वाह। आपके अब होश क्या बाकी रहेंगे? आपने अपना नजारा क्यों किया था? आपका सजदा मुकम्मल क्यों नहीं था? वाह। आपका सजदा मुकम्मल क्यों सजदा मुकम्मल क्यों नहीं था? आपने सजदा दोबारा क्यों किया था? वाह। आपका सजदा मुकम्मल क्यों नहीं था? भाई वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। आपका सजदा मुकम्मल क्यों नहीं था? आपने सजदा दोबारा क्यों किया था? रोशनी चुभने लगी आंखों में दिन की। वाह। रोशनी चुभने लगी आंखों में दिन की, रात ने तन्हा गुजारा क्यों किया था? वाह। रोशनी चुभने लगी आंखों में दिन की, रात ने तन्हा गुजारा क्यों किया था? आपका खुद पर कोई अब हक नहीं है। वाह। आपका खुद पर कोई अब हक नहीं है, आपने खुद को हमारा क्यों किया था? वाह। आपका खुद पर कोई अब हक नहीं है। वाह वाह वाह। आपने खुद को हमारा क्यों किया था? वाह। आप तो खुद को बखूबी जानते थे। वाह। आप तो खुद को बखूबी जानते थे, आपने अपना सहारा क्यों किया था? क्या कहने, क्या कहने। आप तो खुद को बखूबी जानते थे, आपने अपना सहारा क्यों किया था? जान लेने की अगर ख्वाहिश नहीं थी, जान लेने की अगर ख्वाहिश नहीं थी, वार फिर इतना करारा क्यों किया था? वाह। जान लेने की अगर ख्वाहिश नहीं थी, वार फिर इतना करारा क्यों किया था? इश्क में इतना खसारा क्यों किया था? आपने पर्दा गवारा क्यों किया था? बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मनीष शुक्ला साहब, बहुत अच्छी शायरी से आपने नवाजा, और ये तो मुसलसल किस्म की गज़ल थी जो आपने आखिर में सुनाई, बहुत प्यारी शायरी से उन्होंने नवाजा। आइए हज़रात, एक शायर हमारी फहरिस्त में ऐसा है जिसकी शख्सियत के कई पहलू हैं और एक एक पहलू पर बहुत देर बात की जा सकती है, चाहे उनसे उनकी मनसब की बात हो, उनकी खिदमात की बात हो, उनकी अदबी खिदमात की बात हो। लेकिन मैं ये चंद बातें कहते हुए कि जश्न अदब को उनकी मोहब्बतें हासिल रहती हैं, और एक ख़ास बात यह है कि शायरी को उन्होंने तफरीह का ज़रिया नहीं बनाया, बल्कि शायरी को उन्होंने एक मिशन बनाया है। शायरी को और ख़ास तौर से मुशायरों को खूबसूरत बनाने के लिए उन्होंने एक मुहिम शुरू की है। उनके मुशायरे जाकर देखिए, क्या उसमें खूबसूरत इंतज़ाम होता है, क्या अदब के पहलू होते हैं। मैं मोहतरम कैसर खालिद साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप तशरीफ़ लाएं और अपनी शायरी से नवाजें। मोहतरम कैसर खालिद साहब बहुत प्यारी शख्सियत के मालिक हैं। शुक्रिया, मेहरबानी। ये जश्न अदब जो तंजीम है, इसका भी छोटा मोटा सदर मैं ही हूँ। सो यहाँ पे भी जो मेहनत है उसमें थोड़ा बहुत हिस्सा अपना भी है। बहरहाल एक मतला और एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूँ कि छुप के सीने में एक आग सी तो रहे। वाह। छुप के सीने में एक आग सी तो रहे, शहरे जामे कहीं रोशनी तो रहे। क्या कहने, वाह वाह वाह। शहरे जामे कहीं रोशनी तो रहे, यह है दौरे हवस लेकिन ऐसा भी क्या। वाह। यह है दौरे हवस लेकिन ऐसा भी क्या, आदमी कम से कम आदमी तो रहे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। यही पैगाम जश्न अदब का भी है, इंसानियत का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम। एक गज़ल के चंद अशार देख लीजिए। अर्ज़ किया है कि रुकती है कहीं रोके यादों की रवानी क्या। बहुत खूब। रुकती है कहीं रोके यादों की रवानी, यादों की रवानी क्या,
एक मोड़ नया लेगी फिर से ये कहानी क्या। वाह। एक मोड़ नया लेगी फिर से ये कहानी क्या। चेहरों की चमक भी है हालात की गर्दिश से। बहुत खूब। चेहरों की चमक भी है हालात की गर्दिश से। सड़कों की भिखारन क्या महलात की रानी क्या। वाह। सड़कों की भिखारन क्या महलात की रानी क्या। किरदार में जीना और मरना है तुम्हें अपने। बहुत खूब। किरदार में जीना और मरना है तुम्हें अपने। आगाज़ कहानी क्या अंजाम कहानी क्या। वाह 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 वाह। किरदार में जीना और मरना है तुम्हें अपने। आगाज़ कहानी क्या अंजाम कहानी क्या। रिश्ते हूँ मरासिम हूँ बहुत खूब। हर चीज़ गरज पे है। वाह। रिश्ते हूँ मरासिम हूँ हर चीज़ गरज पे है। इस दौर तरक्की में यादें क्या निशानी क्या। वाह 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 वाह। इस दौर तरक्की में यादें क्या निशानी क्या। और एक समत कहीं रिश्ता ताउम्र नहीं चलता। वाह। एक समत कहीं रिश्ता ताउम्र नहीं चलता। हमराह तेरे खालिद ये उम्र बितानी क्या। वाह वाह वाह। हमराह तेरे खालिद ये उम्र बितानी क्या। रुकती है कहीं रोके यादों की रवानी क्या। और एक छोटी सी गज़ल के चंद अशार। जी इरशाद कीजिए, इरशाद फरमाएं। कि तेरी बातें चर्चा तेरा। तेरी बातें चर्चा तेरा। तेरी बातें चर्चा तेरा। मैं हूँ और अब किस्सा तेरा। वाह। मैं हूँ और अब किस्सा तेरा। दोनों की जब एक है मंजिल। बहुत खूब। दोनों की जब एक है मंजिल फिर क्यों अलग है रास्ता तेरा। वाह वाह। फिर क्यों अलग है रास्ता तेरा। अव्वल अव्वल मेरी बातें। वाह। अव्वल अव्वल मेरी बातें आखिर आखिर चर्चा तेरा। क्या कहने क्या कहने। अव्वल अव्वल मेरी बातें आखिर आखिर चर्चा तेरा। शर्मिंदा हूँ देख के हासिल। शर्मिंदा हूँ देख के हासिल। शर्मिंदा हूँ देख के हासिल मंजिल मेरी रास्ता तेरा। वाह 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 वाह। शर्मिंदा हूँ देख के हासिल। वाह। मंजिल मेरी रास्ता तेरा। और मख्ता कि उस पर भी हो चश्मे करम अब। बहुत खूब। उस पर भी हो चश्मे करम अब। खालिद भी है बंदा तेरा। क्या कहने हैं। अव्वल तेरी बातें आखिर आखिर चर्चा। क्या कहने हैं। बाप 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 बाप। जनाब कैसर खालिद जश्न अदब के सदर सीनियर IPS अफसर। लेकिन बहुत जो उनका लहजा जिस तरह आपने सुना, आदमी कम से कम आदमी तो रहे, आदमी को आदमी बनाने की कोशिश, ये बड़ा पैगाम है जो जनाब कैसर खालिद साहब ने अपनी शायरी के ज़रिए आम किया। आइए हज़रात, जनाब शारिक कैफ़ी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनके बहुत से शेर आपके हाफ़ज़ों में भी महफूज होंगे। उनका ये शेर पढ़ते हुए मैं उनको ज़हमत देता हूँ कि मौत ने सारी रात हमारी नब्ज़ टटोली, ऐसा मरने का माहौल बनाया हमने। जनाब शारिक कैफ़ी साहब का इस्तकबाल कीजिए, वो माइक पर तशरीफ़ ला चुके हैं। गज़ल का मतलब समात फरमाएं। अच्छी अच्छी बातें दुनियादारी वाली। वाह। अच्छी अच्छी बातें दुनियादारी वाली। हमसे मत कर प्यारे बात हमारी वाली। क्या कहने। वाह 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 वाह। अच्छी अच्छी बातें दुनियादारी वाली। बहुत खूब। हमसे मत कर प्यारे बात हमारी वाली। वाह। दिल ऐसा वीरान के जैसे कोई सहरा। बहुत खूब। दिल ऐसा वीरान के जैसे कोई सहरा। घर में हलचल शादी की तैयारी वाली। वाह। क्या कहने हैं। दिल ऐसा वीरान के जैसे कोई सहरा। घर में हलचल शादी की तैयारी वाली। कच्ची पक्की मोहब्बतें तो बहुत हुई हैं। बहुत खूब। कच्ची पक्की मोहब्बतें तो बहुत हुई हैं। पहली है ये पूरी जिम्मेदारी वाली। वाह वाह। कच्ची पक्की मोहब्बतें तो बहुत हुई हैं। वाह 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 वाह। पहली है ये पूरी जिम्मेदारी वाली। क्या कहने क्या कहने।
ख्वाब में तुझको यूं छूने से डरता हूं मैं। बहुत नाजुक सा शेर। ख्वाब में तुझको यूं छूने से डरता हूं मैं, ये ख्वाहिश है तेरी हिस्सेदारी वाली। वाह 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 वाह। ख्वाब में तुझको यूं छूने से डरता हूं मैं, क्या कहने, ये ख्वाहिश है तेरी हिस्सेदारी वाली। वहम नहीं ये जिससे अपना ध्यान हटा लो। क्या कहने, वहम नहीं ये जिससे अपना ध्यान हटा लो, पक्की सच्ची मौत है ये बीमारी वाली। वाह क्या कहने, क्या कहने। वहम नहीं ये जिससे अपना ध्यान हटा लो, बहुत खूब। पक्की सच्ची मौत है ये बीमारी वाली। बहुत खूब। तुम कहते हो मत मिलना हम नहीं मिलेंगे। अच्छा, तुम कहते हो मत मिलना हम नहीं मिलेंगे, इसमें ऐसी बात है क्या दुश्वारी वाली। अच्छा, वाह 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 वाह, क्या कहने। अच्छी अच्छी बातें दुनियादारी वाली, हमसे मत कर प्यारे बात हमारी वाली। क्या कहने। एक और बहुत छोटी सी बहर की गजल है, चंद शेर समात फरमा ले। इरशाद। रोना हो आसान हमारा, रोना हो आसान हमारा, रोना हो आसान हमारा, इतना कर नुकसान हमारा। बहुत खूब। वाह 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 वाह। रोना हो आसान हमारा, इतना कर नुकसान हमारा। वाह। बात नहीं करनी तो मत कर। वाह वाह वाह। बात नहीं करनी तो मत कर, चेहरा तो पहचान हमारा। वाह। बात नहीं करनी तो मत कर, चेहरा तो पहचान हमारा। चेहरा तो पहचान हमारा। वाह। खुशफहमी हो जाएगी हमको, खुशफहमी हो जाएगी हमको, खुशफहमी हो जाएगी हमको, मत रख इतना ध्यान हमारा। वाह 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 वाह। खुशफहमी हो जाएगी हमको, मत रख इतना ध्यान हमारा। वाह। पहली चोट में जान गए हम, पहली चोट में जान गए हम, इश्क नहीं मैदान हमारा। वाह। पहली चोट में जान गए हम, इश्क नहीं मैदान हमारा। पहली चोट में जान गए हम, क्या कहने, इश्क नहीं मैदान हमारा। वाह। मौत ने आकर बांध लिया था, मौत ने आकर बांध लिया था, पहले ही सामान हमारा। वाह 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 वाह। मौत ने आकर बांध लिया था, पहले ही सामान हमारा, पहले ही सामान हमारा। जीत गया तेरा भोलापन। वाह। जीत गया तेरा भोलापन, हार गया शैतान हमारा। वाह 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 वाह। जीत गया तेरा भोलापन, हार गया शैतान हमारा। वाह। रोना हो आसान हमारा, इतना कर नुकसान हमारा। बहुत शुक्रिया। क्या कहने। जनाब शारिक कैफी, जिन्होंने बहुत से इश्क या तजर्बात बयान किए और नई नस्ल को एक पैगाम दिया कि क्या क्या करना है। कच्ची पक्की मोहब्बतों के बाद एक मुकम्मल मोहब्बत भी करनी पड़ती है, ये भी उन्होंने पैगाम दिया। बहरहाल जनाब शारिक कैफी की शायरी के बाद मैं जिस शायर को इस वक्त आवाज़ दे रहा हूँ, उसी के शेरों से उनका इस्तकबाल करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि ये क्या कि लड़कियों से सिर्फ दोस्ती किया करो, ये क्या कि लड़कियों से सिर्फ दोस्ती किया करो, कोई अगर पसंद है तो इश्क भी किया करो। और आगे वो कहते हैं कि ये न दोस्ती किया करो न दुश्मनी किया करो, है सेल्फी में फ़ायदे तो बस यही किया करो। तो जदीद अहद से किस तरह गज़ल हम आहंग होती है, नुसरत ज़हीर साहब का फ़न है। नुसरत ज़हीर के साहब के शेर मैंने इसलिए सुनाए, कुछ इसमें मज़ाहिया पुट था कि बेसिकली मज़ाह निगार हैं, लेकिन संजीदा शायर के तौर पर मैं उनको आवाज़ दे रहा हूँ। बहुत उम्दा शायरी करते हैं, कई शेर सुनाना चाहता था लेकिन वो ख़ुद हम उनकी ज़बानी शेर सुनेंगे। जनाब नुसरत ज़हीर साहब अदब साज के मुदीर, सहाफ़ी और कई हवालों से उनकी पहचान है। ये मजाक के कुछ शेर थे जो उन्होंने सुना दिए, अब मुझसे और तवक्को मत कीजिए कि इस तरह के शेर मैं सुनाऊं। नहीं, वो मैंने भी कह दिया है कि ये चूँकि मज़ाह निगार हैं इसलिए। अपने ही दिल के धड़कने की सदा हो जैसे, वाह,
अपने ही दिल के धड़कने की सदा हो जैसे एक सितारा सा कहीं टूट गया हो जैसे। वाह, क्या बात है। और जानता सब है मगर भूल गया हो जैसे। क्या बात है। जानता सब है मगर भूल गया हो जैसे, ऐसे पेश आता है वो हमसे खुदा हो जैसे। अच्छा, खुदा हो जैसे। जानता सब है मगर भूल गया हो जैसे। वाह। ऐसे पेश आता है हमसे वो खुदा हो जैसे। वाह। और वस्ल का जिक्र भी मायूब हुआ जाता है। अच्छा, वस्ल का जिक्र भी मायूब हुआ जाता है। वस्ल का जिक्र भी मायूब हुआ जाता है, मुर्तकिब इसका फकत जिस्म हुआ हो जैसे। वाह। वस्ल का जिक्र भी मायूब हुआ जाता है, मुर्तकिब इसका फकत जिस्म हुआ हो जैसे। और साहब एक शेर के, ये तमाशा अजब बहार में था। वाह। ये तमाशा अजब बहार में था, जख्म दिल फूल की कतार में था। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। ये तमाशा अजब बहार में था, जख्म दिल फूल की कतार जख्म दिल फूल की कतार में था। वाह। मैंने उसको कहाँ नहीं ढूंढा, मैंने उसको कहाँ नहीं ढूंढा, और वो मेरे इंतजार में था। वाह। मैंने उसको कहाँ नहीं ढूंढा और वो मेरे इंतजार में था। और इस शेर का भी लुत्फ लीजिए कि जीत जाते तो उससे क्या लेते। जीत जाते तो उससे क्या लेते। जीत जाते तो उससे क्या लेते, लुत्फ जो था वो उससे हार में था। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। जीत जाते तो उससे क्या लेते, लुत्फ जो था वो उससे हार में था। और साहब एक शेर, ये मेरे ख्याल में 2 मिनट हो गए, बस वो कोई इशू नहीं पढ़े आप। शाखों पे दरख्तों को कुर्बान नहीं करते। वाह। शाखों को दरख्तों पर कुर्बान नहीं करते, इंसान जो करते हैं हैवान नहीं करते। क्या कहने, वाह 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 वाह। और उस शौक की सूरत में कुछ रंग अजब से हैं। बहुत खूब। उस शौक की सूरत में कुछ रंग अजब से हैं, आईने को हम यूं ही हैरान नहीं करते। क्या कहने, वाह 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 वाह। उस शौक की सूरत में कुछ रंग अजब से हैं, आईने को हम यूं ही हैरान नहीं करते। वाह। और जो जिस्म से जाते मरते हैं वो शोर मचाते हैं। वाह। जो जिस्म से मरते हैं वो शोर जो जिस्म से मरते हैं वो शोर मचाते हैं, जो जान से जाते हैं ऐलान नहीं करते। वाह। क्या कहने, क्या कहने। जो जिस्म से मरते हैं वो शोर मचाते हैं, जो जान से जाते हैं ऐलान नहीं करते। और उलझे भी तो उलझेंगे खुद अपने ही दामन से। क्या बात है, वाह वाह वाह। उलझे भी तो उलझेंगे खुद अपने ही दामन, खुद अपने ही दामन से, औरों का जुनू वाले नुकसान नहीं करते। वाह 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 वाह। उलझे भी तो उलझेंगे खुद अपने ही दामन से, औरों का जुनू वाले नुकसान नहीं करते। इतना न उसे चाहो कुछ संभलो मियाँ नुसरत। वाह। इतना न उसे चाहो कुछ संभलो मियाँ नुसरत, इस उम्र में वहशत के सामान नहीं करते। क्या बात है, वाह 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 वाह। और साहब छोटी बहर का ये कुछ शेर हैं कि करम जो हम पे फरमाया गया है, करम जो हम पे फरमाया गया है, यकीनन कुछ सितम ढाया गया है। वाह 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 वाह। करम जो हम पे फरमाया गया है, यकीनन कुछ सितम ढाया गया, कुछ सितम ढाया गया है। अब तुम्हें हम क्या खबर देंगे किसी की। वाह 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 वाह। हज़रत साहब, तुम्हें हम क्या खबर देंगे, तुम्हें हम क्या खबर देंगे किसी की, हमें खुद ढूंढ कर लाया गया है। भाई वाह 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 वाह। क्या खबर देंगे किसी की, वाह वाह वाह। हमें खुद ढूंढ कर लाया गया है। वाह। और हमारे मसले का हल न ढूंढो। वाह। हमारे मसले का हल न ढूंढो, बड़ी मुश्किल से उलझाया गया है। क्या कहने हैं। हमारे मसले का हल न ढूंढो, बड़ी मुश्किल से उलझाया गया है। और साहब छोटी सी बहर के चंद और भी हैं,
कि घर से बाहर निकल के देखो तो, क्या कहने, भीड़ के साथ चल के देखो तो, घर से बाहर निकल के देखो तो, भीड़ के साथ चल के देखो तो, और सनसनाते ही मत रहो लोगो। वाह, एक दिन कुछ उबल के देखो तो। क्या बात है, वाह 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 वाह। चांद कुछ इस कदर भी दूर नहीं, चांद कुछ इस कदर भी दूर नहीं, रात को छत पर चल के देखो तो। क्या बात है। और देखते रहना और चुप रहना, देखते रहना और चुप रहना, अब ये आदत बदल के देखो तो। वाह 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 वाह। देखते रहना और चुप रहना, अब ये आदत बदल के देखो तो। अब गजल और ये आखिरी अशार है बस। वाह। जो है खिड़की के बाहर वो खड़े रहकर भी चलते हैं, जो है खिड़की के बाहर वो खड़े रहकर भी चलते हैं। सफर पर रेल चलती है तो फिर मंजर भी चलते हैं। वाह। जो है खिड़की के बाहर वो खड़े रहकर भी चलते हैं, और सफर पर रेल चलती है तो फिर मंजर भी चलते हैं। ये हमने कौन से ढबका चमन तामीर कर डाला। वाह। ये हमने कौन से ढबका चमन तामीर कर डाला। यहाँ खुशबू भी पलती है, जहाँ खुशबू भी चलती है, यहाँ खंजर भी चलते हैं। वाह 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 वाह। ये हमने कौन से ढबका चमन तामीर कर डाला। यहाँ खुशबू भी चलती है, यहाँ खंजर भी चलते हैं, और सफ़र में ठोकरें खाकर समझ में बात आती है। बहुत खूब। सफ़र में ठोकरें खाकर समझ में बात आती है। मुसाफिर ही नहीं चलते हैं, कुछ पत्थर भी चलते हैं। वाह 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 वाह। सफ़र में ठोकरें खाकर समझ में बात आती है। बहुत खूब। मुसाफिर ही नहीं चलते हैं, कुछ पत्थर भी चलते हैं, और खड़े रह जाएंगे तुम देखना लश्कर यजीदों के। वाह 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 वाह। खड़े रह जाएंगे तुम देखना लश्कर यजीदों के। जहाँ तलवार चलनी हो वहाँ कुछ सर भी चलते हैं। वाह। जहाँ तलवार चलनी हो वहाँ कुछ सर भी चलते हैं। और ये कैसे तीर हैं, किसकी तरफ इनका निशाना है। वाह। ये कैसे तीर है, किनकी तरफ ये कैसे तीर है और किस तरफ इनका निशाना है। यही बाहर भी चलते हैं, यही अंदर भी चलते हैं। ये कैसे तीर है और किस तरफ इनका निशाना है, यही बाहर भी चलते हैं, यही अंदर भी चलते हैं। और आखिरी शेर कि बहुत से रास्ते देखे, बहुत सी मंजिलें ढूंढी। वाह। बहुत से रास्ते देखे, बहुत सी मंजिलें ढूंढी, बहुत कुछ कर लिया हमने, चलो अब घर भी चलते हैं। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। तुम्हें हम क्या खबर देंगे किसी की, हमें खुद ढूंढ कर लाया गया है। जनाब नुसरत ज़हीर साहब, अब सिर्फ 3 नाम, जिनमें हज़रत गुलजार देहलवी, जनाब अज़हर इनायती और जनाब फ़रहत एहसास। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर कुंवर रंजीत साहब इस मुशायरे में अपने शेरों से न नवाजें तो यकीनन नाइंसाफ़ी होगी हमारे साथ। तो वो मुझे आसपास नज़र आए, मैं बहुत देर से उनको ढूंढ रहा था। तो चाहे 2 शेर ही पढ़ें कुंवर रंजीत चौहान साहब, अगर आप आसपास हों तो प्लीज़ आइए। और क्योंकि ये बड़ा तारीख़ी मुशायरा है, आपकी शिरकत ज़रूरी है, क्योंकि आप पहले शायर हैं हमारे लिए, बाद में कुछ और हैं। जनाब कुंवर रंजीत चौहान साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ। देखिए एक बार तालियां कुंवर रंजीत साहब के लिए तो आप उनके इस्तकबाल में बजाइए। नहीं बस हो गया सब। बहुत शुक्रिया, इजाज़त। जी भाई। एक 2 शेर सिर्फ गुलजार साहब भी सुनना चाहते हैं। एक दिन देखा तुम्हें तो चांद था सहमा हुआ। एक दिन देखा तुम्हें तो चांद एक दिन देखा तुम्हें तो चांद था सहमा हुआ। ये बताओ बाद इसके चांदनी का क्या हुआ। वाह 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 वाह। ये बताओ बाद इसके चांदनी का क्या हुआ। वाह। कौन कहता है कि बस ये आखिरी तहरीर है। कौन कहता है कि बस ये आखिरी तहरीर है। अब भी खुद को पढ़ रहा हूँ मैं तुम्हें लिखता हुआ। वाह 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 वाह। अब भी खुद को पढ़ रहा हूँ मैं तुम्हें लिखता हुआ। वाह।
रात भर रोया मुसव्विर जाने किसकी याद में। वाह 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 वाह। रात भर रोया मुसव्विर जाने किसकी याद में, सुबह को था रंग भी तस्वीर का उतरा हुआ। आहा हा हा, वाह 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 वाह। सुबह को था रंग भी तस्वीर का उतरा हुआ। और आखिरी शेर की, देखने सोचने की अब तुझे आदत मुझे क्या पड़ गई। वाह। सोचने की अब तुझे आदत मुझे क्या पड़ गई, रात यूं कटने लगी जैसे कि दिन ठहरा हुआ। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया मोहतरम रंजीत चौहान साहब इस शायरी के लिए। बस हमारे पास 3 शायर हैं और आप तो बहुत तसल्ली से नहीं, तवज्जो से सुनिएगा, तसल्ली से इनको पढ़ना नहीं है। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया रंजीत भाई। आइए हजरात, सिर्फ एक शेर पढ़ता हूँ, आप उस शायर का इस्तकबाल करेंगे कि एक रोज़ वो गया था जहाँ बात छोड़ के, अब तक खड़ा हुआ हूँ वही रात रोक के। रात रोकने का ये फ़न सिर्फ फ़रत एहसास साहब आ सकता है। नई गज़ल की नुमाइंदा तरीन आवाज़ों में से एक आवाज़ जनाब फ़रत एहसास साहब। बहुत शुक्रिया। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ। तो मैं कुछ अभी इश्क़ और हिज्र और विसाल के बहुत शेर सुने, तो मैंने पूछा था पहले कि मैं भी कुछ इसी तरह के शेर सुनाऊँगा, लेकिन कुछ 4-5 शेर हैं वो इस मुशायरे के नहीं, मुशायरे के ताल्लुक़ से 3-4 शेर मुशायरे के ताल्लुक़ से, 2-3 शेर शायरी के ताल्लुक़, इसमें शायद एक शेर अपना वाला होगा। क्या बात है। तो शेर यूँ है कि मुशायरे में जो कुछ हम सुनाना चाहते हैं। वाह। मुशायरे में जो कुछ हम सुनाना चाहते हैं। मुशायरे में जो कुछ हम सुनाना चाहते हैं, सुनो कि ज़ख्म को मरहम सुनाना चाहते हैं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। मुशायरे में जो कुछ हम सुनाना चाहते हैं, सुनो कि ज़ख्म को मरहम, सुनो कि ज़ख्म को मरहम सुनाना चाहते हैं। क्या बात है। नहीं सुनाएंगे जो सुनना चाहते हैं आप, वही सुनाएंगे जो हम सुनाना। भाई अच्छा है फरत भाई, क्या कहने। नहीं सुनाएंगे जो सुनना चाहते हैं आप, वही सुनाएंगे जो हम सुनाना, वही सुनाएंगे जो हम सुनाना चाहते हैं। वाह 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 वाह। बहुत ज्यादा हो तुम सामीन, कम हो जाओ। अच्छा। बहुत ज्यादा हो तुम सामीन, कम हो जाओ, कि हम ज्यादा नहीं कम सुनाना चाहते हैं। वाह वाह। बहुत ज्यादा हो तुम सामीन, कम हो जाओ। वाह। कि हम ज्यादा नहीं कम सुनाना चाहते हैं। वाह। इस शेर में एक शायर का जिक्र है जो मुझसे पहले आया और चीखता बहुत है। तो हर मुशायरे में चीखता है वो। यहाँ के अपने पहले वाले शायर से उसका ताल्लुक नहीं है। अभी जो आया था शायर बहुत ही चीखता था। वाह। अभी जो आया था शायर बहुत ही चीखता था। तो हम कुछ और भी मध्यम सुनाना चाहते। वाह भाई, अच्छा है फरत भाई, वाह वाह वाह। अभी जो आया था शायर, वाह, बहुत ही चीखता था। बहुत खूब। तो हम कुछ और भी मध्यम सुनाना चाहते हैं। वाह वाह वाह। और ये शेर देखें कि वो आज खुश है बहुत, और मसला ये है। वो आज खुश है बहुत और मसला ये, वो आज खुश है बहुत और मसला ये है कि आज ही हम उसे गम सुनाना चाहते हैं। क्या कहने भाई, भाई किस सलीके से कहा। वाह वाह। वो आज खुश है बहुत और मसला ये है कि आज ही हम उसे गम सुनाना चाहते हैं। क्या कहने, क्या कहने। और किसी का हाल कि सुनता नहीं किसी भी दम, हमारा हाल की हरदम सुनाना चाहते हैं। वाह 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 वाह। मुशायरे में जो कुछ हम सुनाना चाहते हैं। क्या कहने। सुनो कि ज़ख्म को मरहम सुनाना चाहिए। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। जनाब फ़रत एहसास साहब, उनका अपना अंदाज़ है, अपना लहजा है, उसका मुज़ाहरा उन्होंने आज भी किया। हम उनके बेहद शुक्रगुज़ार हैं। हज़रत जनाब अज़हर इनायती एक शख्स नहीं बल्कि एक शख्सियत का नाम है। एक ऐसा शायर कि जो हम हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की अगर बात करें और अच्छी शायरी की बात करें मुशायरों में रहते हुए, तो हम वो ज़िम्मेदारी के साथ जनाब अज़हर इनायती का नाम ले सकते हैं। लखनऊ गज़ल की जो एक तहज़ीब है जो रामपुर के हवाले से मशहूर है, उस तहज़ीब को जिन्होंने पूरी ज़िंदगी निभाया है, जिन्होंने शायरी को जिया है और ये बताया कि अच्छी शायरी करते हुए भी मुशायरों में रहा जा सकता है, अज़हर इनायती साहब उनमें से
एक बहुत ही चमकता हुआ नाम है। मैं इंतहाई अदब से उनसे गुजारिश कर रहा हूँ। मैं पहले कुछ शेर पेश करता हूँ। जी भाई, मुलाज़ फरमाए कि इरशाद। तेरे तकाज़ों पे चेहरे बदल रहा हूँ मैं। बहुत खूब। तेरे तकाज़ों पे चेहरे बदल रहा हूँ मैं, नए ज़माने तेरे साथ चल रहा हूँ मैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। तेरे तकाज़ों पे चेहरे बदल रहा हूँ मैं, नए ज़माने तेरे साथ चल रहा हूँ, नए ज़माने तेरे साथ चल रहा हूँ मैं। और शेर मुलाज़ा करें कि नई हवाएं अभी सब घरों तक आई नहीं। वाह वाह। नई हवाएं अभी सब घरों तक आई नहीं, अभी तो हाथ का पंखा ही झल रहा हूँ मैं। वाह 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 वाह। नई हवाएं अभी सब घरों तक आई नहीं, अभी तो हाथ का अभी तो हाथ का पंखा ही झल रहा हूँ मैं। जरा सा वक्त है और दूर मेरी मंजिल है। वाह। जरा सा वक्त है और दूर मेरी मंजिल है, इसीलिए तो बहुत तेज चल रहा हूँ मैं। वाह 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 वाह। जरा सा वक्त है और दूर मेरी मंजिल है, इसीलिए तो बहुत तेज चल रहा हूँ मैं। वाह। मुलाज़ा करें एक मुसलसल गज़ल के उजाला दश्ते जुनू में बढ़ाना पड़ता है। उजाला दश्ते जुनू में बढ़ाना पड़ता है। उजाला दश्ते जुनू में बढ़ाना पड़ता है, कभी कभी हमें खेमा जलाना पड़ता है। वाह। उजाला दश्ते जुनू में बढ़ाना पड़ता है, कभी कभी हमें खेमा जलाना पड़ता है। वाह। और ये शेर ख़ास तौर से मुलाज़ा करें कि ये मस्खरों को वजीफ़े यूं ही नहीं मिलते। भाई क्या अच्छा शेर आ रहा है, वाह 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 वाह। ये मस्खरों को वजीफ़े यूं ही नहीं मिलते, रईस खुद नहीं हंसते हंसाना पड़ता है। वाह भाई वाह वाह वाह, अच्छा है, वाह वाह। ये मस्खरों को वजीफे यूं ही नहीं मिलते, ये मस्खरों को वजीफे यूं ही नहीं मिलते। वाह 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 वाह। ये मस्खरों को वजीफे यूं ही नहीं मिलते, रईस खुद नहीं हंसते हंसाना पड़ता है। वाह। बड़ी अजीब ये मजबूरियां समाज की हैं, बड़ी अजीब ये मजबूरियां समाज की हैं, मुनाफिकों से ताल्लुक निभाना पड़ता है। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह। बड़ी अजीब ये मजबूरियां समाज की हैं, मुनाफिकों से ताल्लुक निभाना पड़ता है। वाह। शिकस्तगी में भी क्या शान है इमारत की, शिकस्तगी में भी क्या शान है इमारत की, कि देखने को इसे सर उठाना पड़ता है। वाह 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 वाह। शिकस्तगी में भी क्या शान है इमारत की, कि देखने को इसे सर उठाना पड़ता है। और मुलाज़ा करें ये आखिरी शेर के किसी के ऐब छुपाना सवाब है, लेकिन वाह, किसी के ऐब छुपाना सवाब है, लेकिन कभी कभी कोई पर्दा उठाना पड़ता है। वाह 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 भाई, वाह वाह वाह। कभी कभी कोई पर्दा किसी के ऐब छुपाना सवाब है, लेकिन वाह कभी कभी कोई पर्दा उठाना पड़ता है। वाह। गज़ल का शेर तो होता है बस किसी के लिए, वाह। गज़ल का शेर तो होता है बस किसी के लिए, मगर सितम है ये सबको सुनाना पड़ता है। भाई वाह 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 वाह। गज़ल का शेर तो होता है बस किसी के लिए, मगर सितम है ये सबको सुनाना पड़ता है। वाह, क्या कहने, क्या कहने। मगर सितम है ये सबको सुनाना पड़ता है। वाह। जी जी बिल्कुल साहब, आप हमारे बहुत सीनियर शायर हैं, पढ़ें आप। मुलाज़ा करें एक गज़ल और के वो ताज़ा दम है नए शोबदे दिखाते हुए, वो ताज़ा दम है नए शोबदे दिखाते हुए, वो ताज़ा दम है नए शोबदे दिखाते हुए, अवाम थकने लगे तालियां बजाते हुए। वाह 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 वाह, क्या कहने। वो ताज़ा दम है नए शोबदे दिखाते हुए, अवाम थकने लगे तालियां बजाते हुए। और ये शेर ख़ास तौर से मुलाज़ा करें, देखिए पढ़े लिखों का मजमा है कि संभल के चलने का सारा गुरूर टूट गया। वाह, क्या कहने हैं। संभल के चलने का सारा गुरूर टूट गया,
एक ऐसी बात कही उसने लड़खड़ाते हुए, वाह। संभल के चलने का सारा गुरूर टूट गया, एक ऐसी बात कही उसने लड़खड़ाते हुए, वाह। और खुद अपने पाँव भी लोगों ने कर लिए जख्मी, क्या कहना, क्या कहने। खुद अपने पाँव भी लोगों ने कर लिए जख्मी, हमारी राह में कांटे यहाँ बिछाते हुए। वाह 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 वाह। खुद अपने पाँव भी लोगों ने कर लिए जख्मी, हमारी राह में कांटे यहाँ बिछाते हुए। मौलाना करीम शेर के हुआ उजाला तो हम उनके नाम भूल गए। क्या बात है, हुआ उजाला तो हम उनके नाम भूल गए। हुआ उजाला तो हम उनके नाम भूल गए, जो बुझ गए हैं चिरागों की लौ बढ़ाते हुए। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। हुआ उजाला तो हम उनके नाम भूल गए, हुआ उजाला तो हम उनके नाम भूल गए, जो बुझ गए हैं चिरागों की लौ बढ़ाते हुए। वाह वाह। और जवान हो गई एक नस्ल सुनते सुनते गजल। क्या कहने, क्या कहने। जवान हो गई एक नस्ल सुनते सुनते गजल, हम और हो गए बूढ़े गजल सुनाते हुए। वाह 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 भाई, क्या कहने, वाह वाह। जी जी जी, बुढ़ापा जल्दी समझ में आता है। जवान हो गई एक नस्ल सुनते सुनते गजल, वाह। हम और हो गए बूढ़े गजल सुनाते हुए। वाह। वो ताज़ा दम है नए शोबदे दिखाते हुए, अवाम थकने लगे तालियां बजा। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। ये मस्खरों को वजीफे यूं ही नहीं मिलते, रईस हंसते नहीं खुद हंसाना पड़ता है, रईस खुद नहीं हंसते हंसाना पड़ता है। जनाब असर इनायती, ज़ाहिर है कि वो शायरी थी कि बहुत देर तक हमें सुनना था, लेकिन बहरहाल हम अपने मुशायरे के आखिर तक पहुंच रहे हैं। मैं तारुफ कराने के लिए इसलिए खड़ा हुआ हूं कि उनको बैठ कर पढ़ना है, उनका इस्तकबाल में कर रहा हूं। ज़बां हमारी हरीफों से रद्द नहीं होगी, जो ख़ुद ज़बान को भूले तो हद नहीं होगी। हर एक लफ्ज़ को लहजे को गौर से सुन लो, हमारे बाद ज़बां की सनद नहीं होगी। एक ऐसी शख्सियत जो सर्टिफिकेट है अपने आप में, सनद है, उनको देख कर ज़बान हम सीखते हैं, तलफ़्फ़ुज़ सीखते हैं, और साथ ही इश्क करने का सलीक़ा भी सीखते हैं। एक शेर उनकी नज़र करता हूँ कि हर कदम मोहब्बत में पुख्तगी से उठता है, हर कदम मोहब्बत में पुख्तगी से उठता है, मनचले बुज़ुर्गों से हमने इश्क सीखा है। उन्हीं मनचले बुज़ुर्गों में जनाब गुलजार दहलवी साहब, हमारे अहद का एक बड़ा नाम, एक आइकॉन और एक चलता फिरता इदारा, उन पर यह मुशायरा अख्ताम पजीर होगा। मैं माइक उनकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ख़वातीन और हज़रात, उर्दू के उशाक सितारों, मैं बहुत ममनून हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसा शानदार जश्न अदब, जश्न उर्दू बनाया। वो लोग जो अपनी कज फहमी और कम फहमी से उर्दू की बैनुल अक़वामियत, आलमी हैसियत से वाकिफ़ नहीं हैं, वो कुछ भी कहते फिरें। उर्दू आज 144 मुल्कों में पढ़ाई जा रही है, और उर्दू ने नौए बशर को एक करने के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, जैनी, बौद्ध, द्रावड़, कोल, मंगोल, हून, कुशान, शक, कबायली, गरीब, इन सबको मिलाने में, तहरीक आज़ादी में जो 200 बरस उर्दू का किरदार रहा है, किसी एक को नसीब नहीं। मैं इन शोराए किराम का ममनून हूँ कि मैंने कभी ये बात कही थी, अब हमारे बाद थोड़ा सा अंधेरा है तो क्या, कल नया सूरज यकीनन रोशनी फैलाएगा। ये नए शोरा देखते हैं कितना पुख्ता कलाम इन्होंने सुनाया है उर्दू। आज कोई अखबार उठा लीजिए, किसी शहर और कस्बे में चले जाइए, क्या क्या अजीम उर्दू के मुशायरे नए शायर पढ़ रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ़ के काबिल। मैं मुंतज़मीन का बहुत ही ममनून हूँ कि उन्होंने पुराने शायरों को कम और नए शायरों को ज़्यादा बुलाया है। ये उर्दू की
मुस्तकबिल की खैरियत की ज़मानत है। और सामीन को तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने उर्दू की कई तारीफ़ें, लश्करी, रेख्ता, दिल्ली, दहलवी, दुनिया। मैंने उर्दू के हिंदी में दो लफ्ज़ हैं, उर और दऊ। उर माने दिल और दऊ मुस्तक़ दो से, दो दिलों को मिलाने वाली ज़बान उर्दू है। मज़मून है गोहर, फिक्र जवां है मेरी। 94 बरस की उम्र है जनाब, 94। मज़मून है गोहर, फिक्र जवां है मेरी। कौसर में धुली तर्ज बयां है मेरी। दिल्ली जिसे कहते हैं वतन है मेरा, उर्दू जिसे कहते हैं ज़बां है मेरी। मीरो मिर्ज़ा ज़ौक़ो मोमिन ने जिसे बख्शी जिला, वो ज़बां नवाब मिर्ज़ा दाग की रखता हूँ मैं। 8 सदियों तक जिसे पाला अवामुन्नास ने, फ़ख्र है मुझको ज़बान खुसरवी रखता हूँ मैं। फ़ख्र है मुझको ज़बान खुसरवी रखता हूँ मैं। दर्से उर्दू ज़बान देता हूँ, दीनो ईमा पे जान देता हूँ। मैं अजब हूँ इमाम उर्दू का, बुस कदों में अजान देता हूँ। मैं अजब हूँ इमाम उर्दू का, बुस कदों में अजान देता हूँ। मैं वो हिंदू हूँ कि नाजा है मुसलमान जिस पर, दिल में काबा है मेरे, दिल है सनम खानों में। जोश का कौल है और अपना अकीदा गुलजार, हमसे काफिर ना उठा कोई मुसलमानों में। जोश का कौल है और अपना अकीदा गुलजार, हमसे काफिर ना उठा कोई मुसलमान। क्या कहने भाई गुलजार साहब। गालिबो ज़ौक़ का घराना है, गालिबो ज़ौक़ का घराना है। हालियो दाग का फसाना है। हाली के शागिर्द मेरे उस्ताद और दाग के शागिर्द मेरे अब्बा। गालिबो ज़ौक़ का घराना है, हालियो दाग का फसाना है। कैफियो ज़ार का है चश्म चराग, आज गुलजार का ज़माना है। कहने वाह 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 वाह, क्या कहने। आज गुलजार का ज़माना है। बेशक ज़ार साहिब थे वालिदे बंदा, और साहिल से मेरे नवाब सिराजुद्दीन अहमद खान साहिल देहलवी जानशीन और दामाद दाग। ज़ार साहिब थे वालिदे बंदा, और साहिल से मेरे अव्वल पीर। ज़ारो साहिल के ही तवस्सुत से मैं हूँ नवाब मीर्ज़ा का नबीर। मैं हूँ गुलजार दाग का पोता, और उर्दू ज़बां मेरी जागी। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं गुलजार साहब, जिंदाबाद। ख्वाजा ख्वाजगान के खादिम, चिश्तिया ख़ानदान के खादिम, जिसके बानी अमीर खुसरो थे, हम हैं उर्दू ज़बान के खादिम। वाह वाह वाह, क्या कहने क्या कहने। आ मेरी जान मैं कशी कर ले, ओए होए। आ मेरी जान मैं कशी कर ले, कुछ अदा रस्म बंदगी कर ले। वाह। मैं कदा हुस्नो शायरी और शबाब, 4 यारों से दोस्ती कर ले। क्या कहने। वाह। वो दबाते हैं दांत में दामन, शर्म मस्ती से आई जाती है। आंखों आंखों में बात करते हैं, मुस्कुराहट छुपाई जाती है। बदमस्त बदमस्त वो अल्लड़ सी कुंवारी पलकें। बदमस्त वो अल्लड़ सी कुंवारी पलकें, रातों की जगी नींद से भारी पलकें। उन पलकों पे जिस वक्त से डाली है नजर, झपकी नहीं वल्लाह हमारी पलकें। क्या कहने हैं। वाह वाह। अरे करता हूँ, रस्म कोहना को तोड़ दे साकी। वाह। रस्म कोहना को तोड़ दे साकी, हुरो जन्नत भी छोड़ दे साकी।
अपनी आंखों से मेरे सागर में जिंदगानी निचोड़ दे साकी। अपनी आंखों से मेरे सागर में क्या कहने हैं, क्या कहने निचोड़ दे साकी। क्या कहने हैं। 95 साल में ये हाल है, जब ये जवान होंगे तो क्या होता होगा, निचोड़ ही देते होंगे वाकई। क्या कहने चचा। वाह। जी नहीं, बाकी गुलजार साहब की मौजूदगी हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है। पी के 2 घूंट उनकी आंखों से, वाह, पी के 2 घूंट उनकी आंखों से 2 घड़ी मैं भी झूम लेता हूँ। वाह। आसमां पर उछाल कर सागर चांद तारों को चूम लेता हूँ। क्या कहने, क्या कहने। वाह। शेख साहब, मुज़ायका क्या है ऐशो इशरत के साथ जीने में। वाह। शेख साहब, मुज़ायका क्या है ऐशो इशरत के साथ जीने, जब बिलाखिर वहाँ भी पीनी है, क्या तकल्लुफ यहाँ भी पी रहे। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। क्या कहने भाई, क्या तकल्लुफ यहाँ भी, जब बिलाखिर वहाँ भी पीनी है, क्या तकल्लुफ। उसकी रज़ा है वो जो अज़ाब व सवाब दे। वाह। उसकी रज़ा है वो जो अज़ाब व सवाब दे। जन्नत तुहूरो हूरो कसूरो इताब दे, क्या तुझको वास्ता है हिसाबो किताब से। साकी शराब दे मेरे साकी शराब। वाह 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 वाह। मरता हूँ जुदाई से जिला दे साकी, माबूद से आबिद को मिला दे साकी। अमृत नहीं देता है जो होठों से, तो फिर ला जहर ही आंखों से पिला देता। वाह 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 वाह। लो भाई, इस पे ख़त्म करता हूँ कि उम्र जो बेखुदी में गुजरी है, उम्र जो बेखुदी में गुजरी है, बस वही आगही में गुजरी है। मीर के बाद गालिबो इकबाल एक सदा एक सदी में गुजरी है। मीर के बाद गालिबो इकबाल एक सदा एक सदी में गुजरी है। अर्ज़ करता हूँ, वक्त गुजरा है महजबीनों में, कट गई जिंदगी हसीनों में। आशिकी ही हमारा मजहब है, खेलते हैं इन्हीं नगीनों में। कटी हैं किस तरह रातें न पूछो, जवानी और बरसातें न पूछो। जो तुम चाहो तो ये तन्हाई ले लो, मगर मुझसे मेरी बातें न पूछो। वाह वाह। दोस्तों, चंद लम्हों के लिए आप जरा सा तशरीफ रखिएगा। हाँ, नहीं, वो तालियां बजाए, स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहते हैं गुलजार साहब को, प्लीज़ प्लीज़। लेकिन चंद लम्हों के लिए आप रुकिएगा भी अभी। आप ये बड़े तारीख़ी लम्हे हैं। देखिए, ये तय करना बड़ा मुश्किल है कि गुलजार साहब आशिकों के ब्रांड एम्बेसडर हैं या मैकशों के ब्रांड एम्बेसडर हैं।